Okay, so let's start with the lecture. Yesterday we have seen exercise 9.3. 9.3 मध्ये आपण क्वेश्चन किती 5 कंप्लीट केलेले होते. Let us start with question number 7. Just give me a minute. So as exercise 9.3, question number 7. Now the question is A speaks truth in 80% of the cases and B speaks truth in 60% of the cases. So there are two, let us say, persons whose probability of speaking the truth is given. Okay. Just a second. Okay. So audio video clear असेल तर एकदा कमेंट टाकाल ऑडिओ व्हिडिओ बद्दल, कारण मग परत पुढे गेल्यानंतर परत रिटर्न नाही येणार. ओके, ठीक. बर. So there are two persons whose probability of speaking the truth is given. So let A is the event A speaks truth. Okay, and for this probability is given as 80%. Now when we say 80%, it is 80 upon 100. ठीक है, 80 upon 100. So that is 4 upon 5. Another person is having 60% probability. Okay, so let B is equal to event B speaks truth. So in this case, PB is given as 60%, that is 60 upon 100. So it is 3 upon 5. Next, find the probability that they contradict each other in narrating the incident. Find the probability that they contradict each other in narrating the any incidents. Now, contradict means what? Contradict means when they are speaking the different things. That is called as contradiction. ठीक है, अगर मैं कोई भी एक इंसिडेंस हुआ है, ठीक, कोई भी एक इंसिडेंस हुआ है, मान लीजिए एक रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और मैं दोनों से पूछ रहा हूँ कि एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है, एक्सीडेंट तो हुआ है, दैट इज वेरी मच ट्रू. ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आता है? जब एक बोल रहा है कि हुआ है, दूसरा बोल रहा है नहीं हुआ है. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों का सच बोलने का कुछ प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, अगर दोनों भी 100% सच बोलते हैं तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन होगा ही नहीं. ध्यान में रखिए, कॉन्ट्राडिक्शन होगा क्या? दोनों अगर 100% सच बोलते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो दोनों वही बोलेंगे कि भाई हुआ है, नहीं हुआ है तो दोनों वही बोलेंगे कि नहीं हुआ है. तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है. तो ये हमें यहाँ पर निकालना है. तो let us take that event. So we have to find out probability of A and B contradict each other. We have to find out probability of A and B contradict each other. Now this is equal to what? This is equal to probability of A speaks truth but not B. ठीक है, और B speaks truth but not A. मतलब A सच बोलेगा तो B झूठ बोलेगा, या फिर B अगर सच बोलेगा तो A झूठ बोलेगा. दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन. ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ. अब हम लॉजिक में भी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. बट मतलब होता है एंड A is speaking the truth and B is not speaking the truth. B is speaking the truth and A is not speaking the truth. ठीक है, तो ये हम किस तरीके से लिखेंगे? दिस इज नथिंग बट P A इंटरसेक्शन नॉट B मतलब B डैश, और मतलब यूनियन B speaks the truth. So B intersection not A मतलब A डैश.
ठीक है। अब इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस इज इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, देखिए मल्टीप्लीकेशन, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन, दैट इज फाइन, बट मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास दो अलग अलग फार्मूले हैं। एक इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है, पी ए इंटू पी बी डैश। वो कौन से इवेंट होते हैं? इंडिपेंडेंट। और अगर डिपेंडेंट हुए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आता है। ठीक, अब यहाँ पर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? बिकॉज ए का और बी का सच बोलना या झूठ बोलना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो अपनी उनकी खुद की चॉइस है। आइदर दे विल स्पीक द ट्रूथ और दे विल नॉट स्पीक द ट्रूथ। ठीक, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हो जाएगा पी ए इंटू पी बी डैश। अगेन यूनियन मतलब और मतलब एडिशन, यहाँ पर पी बी इंटू पी ए डैश। What is PA? PA is 4/5 into PB dash। अब PB dash हमने यहाँ पर निकाला हुआ नहीं है, बट PB कितना है? 3/5। तो PB dash क्या होगा? 1 minus 3/5 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, PB का कॉम्प्लीमेंट्री प्लस PB, so it is 3/5 into PA dash। PA dash मतलब PA का कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पर 4/5 है, ये हो जाएगा 1 minus 4/5। So this becomes 4/5 into 5 1 5 minus 3, 2/5 plus this is 3/5 into 5 1 5 minus 4, 1/5. So 4 2 8 plus 3 1 3 upon 5 5 25. So that is 11/25. Fifth, so this is question number 7. Let us start question number 9. कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। अचल, अपेक्षा, पायल, प्रणव, सिद्धेश, विद्या। Fine. Question number 9. Two dice are thrown together. Let A be the event getting 6 on the first die, B be the event getting 2 on the second die. Are the events A and B independent? हमें independent है कि नहीं है वो चेक करना है। अब देखिए, बेसिकली हमें तो मालूम ही है, डाई जब हम थ्रो करते हैं तो दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट इवेंट। फर्स्ट डाई पे जो नंबर आ रहा है, इट विल नॉट अफेक्ट द नंबर ऑन द सेकंड डाई। ठीक है, एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं करने वाले, बट दैट यू हैव टू प्रूव मैथमेटिकली और वी हैव टू चेक मैथमेटिकली। तो जब हम दो डाई थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस, हेलो सर। हाँ बोला, काय म्हणतात? हु इज देयर? प्रणव? सर वीडियो बंद है। वीडियो बंद है? नहीं, चालू है वीडियो। वीडियो चालू आहे, तो नेटचा काही इश्यू असेल, मेसेज टाकू शकतोस, चेक इट ॲट युअर एंड। चला नेक्स्ट, तर सॅम्पल स्पेस मध्ये two dice are thrown, so we know that sample space, it is what? 1 1, then 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 and 1 6.
सिमिलरली 2 1 2 2 वगैरे असणार आणि लास्ट मध्ये असणार 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. Clear? So this is sample space. So in this case, ns is how much? Therefore, ns equal to 36. Now there are two different events. Events कुठले आहेत? Let A is equal to event getting 6 on the first die. A is equal to event getting 6 on the first die. So here it is not mentioned what is on the second die. First die पर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए. तो second die पर any number can be there. So here this set contains getting 6 on the first die. मतलब first die पर 6 होगा, second die पर 1 2 3 4 5 और 6 भी हो सकता है. So ये हमारा इस केस में हो जाएगा n equal to 6. And what is PA? So therefore PA equal to NA, that is 6 upon NS, that is 36. So it is 1 upon 6. Second event B. So let B is equal to event. प्रणव बायोचा पण क्लास मध्ये असशील तू आता. प्रणव डबल क्लास अटेंड करतोय. बायो मॅथ एकाच वेळेला. ओके. तर सेकंड इव्हेंट बी जो आहे त्या सेकंड इव्हेंट बी मध्ये getting 2 on the second die. Second event B is getting 2 on the second die. Now when we say getting 2 on the second die, it means first die का नंबर कुछ भी हो सकता है. कुछ भी मतलब 100, 50 वो नहीं होगा. कुछ भी मतलब out of 1 to 6. So इस इवेंट में कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे? फिर सेकंड डाई का नंबर फिक्स है, इट इज 2. फर्स्ट डाई का नंबर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है. ठीक है, सेकंड डाई का फिक्स है. लेकिन फर्स्ट डाई का नंबर 4 हो सकता है, सेकंड का फिक्स है. 5 भी हो सकता है और फर्स्ट डाई के ऊपर आपका 6 भी हो सकता है. So here also NB is equal to 6 and therefore PB is NB upon NS. So it is 6 upon 36 which is equal to 1 upon 6. ठीक. Now let us find out the intersection. इन दोनों का इंटरसेक्शन भी होगा. A है B है. जब हमें चेक करना है कि वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो हमें क्या चेक करना होता है? ये देखिए हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कैसे फार्मूला यूज किया था. इंटरसेक्शन वाले केस में जैसे मान लीजिए अगर P A इंटरसेक्शन B डैश है यहाँ पर, तो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है PA इंटू PB डैश. तो हम इंटरसेक्शन ही निकालेंगे और वहां से चेक करेंगे कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या. अगर होगा देन इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट. तो यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालते हैं. तो लेट क्यू देयरफॉर हम करेंगे A इंटरसेक्शन B. अब देखिए इवेंट A क्या था? गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई. इवेंट B क्या था? गेटिंग 2 ऑन द सेकंड डाई. तो इवेंट A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन हो जाएगा इवेंट गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई and 2 on second die. ये हो गया इंटरसेक्शन आपका कि जिसमें गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई एंड 2 ऑन सेकंड डाई. तो फर्स्ट डाई पर 6, सेकंड डाई पर 2. बस यही एक ऑप्शन हो जाएगा. आप यहां से भी इंटरसेक्शन चेक कर सकते हैं. इन दोनों में अगर आप इंटरसेक्शन चेक करेंगे तो आपको कौन सा नंबर मिल रहा है? देखिए 6 2 which is present in both the sets A and B. That is intersection common. तो ये कॉमन हो गया only one element. So therefore n A intersection B is only 1 and therefore P A intersection B
इक्वल टू 1/36. 1/36. So that is PA intersection B. Now we have to check whether this intersection is equal to PA into PB. तो वही बस हमें चेक करना है. Also PA into PB. PA into PB कितना हो जाएगा? देखिए PA कितना है 1/6, PB 1/6. तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को. कितना हो गया 1/36, which is equal to this intersection. So intersection is equal to simple multiplication. It implies these are independent events. So यहाँ पर हम लिखेंगे this is also equal to P A intersection B, and therefore A and B are independent events. क्लियर? तो कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा. प्रणव बायो अटेंड करतोय की मॅथ अटेंड करतोय? कुठे? प्रणव बरोबर तर लक्षात आलं ते. ओके, ठीक. कुणाला काही डाऊट असेल तर विचारून घ्याल. अदरवाइज विल बी स्टार्टिंग विथ द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. क्वेश्चन नंबर 11 कडे आपण जाऊया. क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. The box contains 10 red balls and 15 green balls. So total balls 10 red plus 15 green. So in short, there are 25 balls of two different colors. Two balls are drawn in succession without replacement. Two balls are drawn in succession. अब इन सक्सेशन मतलब पहले एक निकाला फिर बाद में दूसरा निकाला, दोनों एक साथ नहीं निकाले. दोनों में फर्क होता है. एक्चुअली अगर हम यहाँ की बात करें तो दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बिकॉज बोथ आर बेसिकली सेम. बट इन सक्सेशन मतलब पहले एक निकाला बाद में दूसरा निकाला, ये चीज है. और साइमल्टेनियसली मतलब दोनों आप एक साथ निकालेंगे, ये वाली चीज हो जाती है. तो इन सक्सेशन टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट. हमने विदाउट रिप्लेसमेंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. तो देयरफॉर एनएस क्या हो जाएगा? जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट टू बॉल्स ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट टाइम हमारे पास टोटल बॉल्स रहेंगे 25, जिसमें से हम एक ड्रॉ करने वाले हैं. एंड सेकंड टाइम हमारे पास रहेंगे 24. सो दिस इज सैंपल स्पेस. ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर विथ रिप्लेसमेंट रहता तो फर्स्ट टाइम भी 25, सेकंड टाइम भी 25. नेक्स्ट, अब इवेंट कौन सा है वो देखते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट वन, दो पार्ट है इसमें. फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज ग्रीन. फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ग्रीन. ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर निकालनी है फर्स्ट पार्ट में. तो हम इवेंट ले लेते हैं. लेट ए इज इक्वल टू इवेंट फर्स्ट is red and second
इज ग्रीन। अब देखिए इवेंट से पता चल जाता है, फर्स्ट इज रेड। फर्स्ट इज रेड मतलब one red ball is drawn from total 10 red balls. So this can be done in 10C1 with multiplied by and मतलब multiplication. Second is green. Second मतलब जो दूसरा बॉल है, it is drawn from this 15 green balls. So it is 15C1. So this is Na, which is equal to 10 into 15 and therefore Pa हो जाएगा 10 into 15 divided by 25 into 24. So 5 3s are 5 5s are 2 5s are 2 12s are 5 5 cut 3 4s are. So it is 1 by 4. ठीक, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 1 by 4. सेकंड केस में हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट इज फॉर P. One is red and the other is green. Probability of one is red and other is green. अब इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज ग्रीन। इधर क्या है, वन इज रेड, अदर इज ग्रीन। ठीक है, वन इज रेड, अदर इज ग्रीन। इधर भी फर्स्ट रेड, ग्रीन। तो ये दोनों सेम हुए क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है। इस केस की जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज रेड सेकंड इज ग्रीन, मतलब हम इसकी निकाल रहे हैं, फर्स्ट इज रेड सेकंड इज ग्रीन। We have find out probability of RG in the first case. In second case, one is red and other is green. मतलब अगर पहला रेड होगा तो दूसरा ग्रीन होगा, या फिर और पहला अगर ग्रीन होगा तो दूसरा रेड होगा। वन इज रेड अदर इज ग्रीन, वन इज रेड अदर इज ग्रीन। तो अभी यहाँ पर दोनों केस आएगा, आरजी भी आएगा, जीआर भी आएगा। यहाँ पर खाली कौन था? आरजी था। ठीक, चलिए इवेंट लेते, लेट बी इज इक्वल टू event. One is red and other is green. Okay? So it is equal to event first red and second green, or first green and second red. ये आरजी जीआर, इधर खाली आरजी था। So therefore अब एनबी कितना हो जाएगा? देखिए फर्स्ट इज रेड, तो रेड कैन बी 10 रेड। अब 10C1 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है कि यहाँ पर जब एक का ही सिलेक्शन हो रहा है तो 10C1 और 15C1 ही रहेगा। तो फर्स्ट इज रेड मतलब 10 into सेकंड इज ग्रीन, सो इट इज फ्रॉम आउट ऑफ 15, और मतलब एडिशन। फर्स्ट इज ग्रीन, नाउ फर्स्ट इज ग्रीन मींस 15 into second is red, so it is 10. So that is 150 plus 150, 300. And therefore PB is equal to 300 divided by 25 into 24. 25 से हमने कट किया तो हो जाएगा इधर 12, यहाँ पर 12 से कट किया तो 2, 1/2। ठीक, कुछ डाउट होगा यहाँ तक तो पूछ लीजिएगा। फिर हम क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13। An urn contains 4 black, 5 white and 6 red balls. 2 balls are drawn one after the other without replacement to same चीज यहाँ पर भी। What is the probability that at least one of them is black? At least one of them is black.
इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर टोटल वॉल्स इक्वल टू 4 ब्लैक 4 5 6 ब्लैक व्हाइट रेड, 4 ब्लैक 5 white 6 red, so total 15 balls. ठीक है, two balls are drawn in succession without replacement. Two balls are drawn in succession without replacement, so therefore ns इक्वल टू फर्स्ट टाइम हमारे पास ऑप्शन होंगे 15, सेकंड टाइम हो जाएंगे 14, so that is ns। जैसे यहाँ पर 25 into 24 तो ये जाएगा 15 into 14। हमें प्रोबेबिलिटी किससे निकालना है? जस्ट अ सेकंड। What is the probability that at least one of them is black? Let A is equal to event at least one of them is black. At least one of them is black. Now this means what? So this is equal to event at least one of them is black means first या फिर हम बोलेंगे one is black and other is non-black। ये तो एक केस हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक। हमने दो बॉल्स ड्रॉ किया है, टू बॉल्स, ठीक है। तो एक केस क्या हो जाएगा कि एक ब्लैक है और दूसरा नॉन ब्लैक है, या फिर और बोथ आर ब्लैक और बोथ आर ब्लैक। अब इस केस में हमें निकालना है यानी now one is black, other is non-black. Now one is black, it means this one ball must be drawn from these four black balls. So it means this is 4c1 and मतलब multiplication. Other is non-black, other is non-black. So second ball must be drawn from this 5 plus 6, that is 11 non-black balls. This is 11c1 plus r मतलब एडिशन हो जाएगा, बोथ आर ब्लैक्स। अब दोनों ब्लैक कब होंगे? देखिए हमने टू बॉल्स कैसे ड्रॉ किया है, टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहले जो हमने ड्रॉ कर लिया इसे हमने बाद में वापिस सैंपल स्पेस में नहीं डाला है, ठीक है। तो आर केस में क्या हो जाएगा, बोथ आर ब्लैक्स मींस मैं फर्स्ट जब मैं ब्लैक बॉल ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं, 4। तो फर्स्ट बॉल के समय मेरे पास 4 में से मैं एक सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय एंड सेकंड इज आल्सो ब्लैक। नाउ सी आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ वन ब्लैक बॉल, सो ऑब्वियसली अब जो सैंपल स्पेस है, जो बैग है, इसमें 4 ब्लैक नहीं होंगे, 3 ब्लैक होंगे, जिसमें से मैं एक ड्रॉ करूंगा। तो दिस इज 3c1 and that becomes how much, 4 into 11 plus 4 into 3, so it is 44 plus 12, 56, and therefore PA is equal to NA, that is 56 upon NS, 15 into 14,
तो 14 4 द 56 होता है, तो दिस इज 4/15। So this is 13. Let us solve question number 15. यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पूछ लीजिए। मीटिंग एंड होने वाला है, तो 15 जो क्वेश्चन है मीटिंग एंड हो जाएगा। तो मीटिंग रिस्टार्ट करता हूँ, फिर हम 15 नंबर क्वेश्चंस लेते हैं। इट इज अबाउट टू क्लोज।